हेलो गाइस, आपका शिवानी कहानी हॉल में स्वागत है। और आज की वीडियो आने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुलाबी परी। खुशी को रात को सोने से पहले कहानी सुनने का बहुत शौक है। वह कक्षा 4 में पढ़ती है। वह अपनी माँ से कहती है, माँ आज रात मुझे कहानी सुनाओ ना। माँ कहती है, हाँ बेटा, अभी कुछ देर रुको, मैं रसोई का काम ख़त्म करके जल्दी से आती हूँ। अब खुशी ने जल्दी से नाइट सूट पहना और अपनी पलंग पर आकर लेट गई। और थोड़ी देर में माँ का काम खत्म हुआ तो वो भी उसके पास आकर लेट गई। माँ बोली, हाँ अब बताओ कौन सी कहानी सुनाऊँ आज। खुशी बोली, माँ आज वो परियों वाली कहानी सुनाओ ना। खुशी को परियों की कहानी सुनना बहुत पसंद था। वह हर तीसरे दिन कोई ना कोई परियां वाली ही कहानी सुनना चाहती थी है। माँ बोली, अच्छा चलो आज मैं तुम्हें गुलाबी परी की कहानी सुनाती हूँ। माँ ने कहानी शुरू की। वह बहुत समय पहले की बात है। परी लोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उनमें से गुलाबी परी सबसे प्यारी थी। वह रानी परी की सबसे चहेती परी थी। गुलाबी परी यदि कोई इच्छा करती तो वह ज़रूर पूरा करती। एक दिन खेलते खेलते गुलाबी परी के मन में आया कि क्यों न पृथ्वीलोक पर सैर के लिए जाया जाए। उसने पृथ्वीलोक और वहाँ के लोगों के बारे में बहुत सुना हुआ था। वे लोग कैसे रहते हैं वह जानना चाहती थी। कि उसने अपनी यह इच्छा रानी परी के सामने रखी। पहले तो रानी परी ने नानुकुर किया, फिर मान गई। आखिर वह गुलाबी परी की इच्छा कैसे वो टाल सकती थी। रानी परी ने कहा, पर मेरी एक शर्त है, पृथ्वीलोक पर तुम सिर्फ रात में ही जा सकती हो और सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही तुम्हें वापस आना होगा। सूरज की किरणें तुम्हारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पंख पिघल जाएंगे और तुम वापस नहीं आ पाओगी। तुम्हें हमेशा के लिए मनुष्य के साथ ही रहना पड़ेगा। गुलाबी परी ने जल्दी से कहा, ठीक है। वह तो पृथ्वीलोक पर जाने के नाम से उत्सुक थी। रानी परी ने कहा, लेकिन तुम अकेली नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ तुम्हारी 3 और परी बहनें तुम्हारी शिक्षा के लिए जाएगी। सब्ज परी, नील परी और लाल परी। गुलाबी परी और भी खुश हो गई। और ये सब तो मेरी सहेलियां हैं, अब तो और भी मज़ा आएगा। हम सब वहाँ जाकर मज़े करेंगे, किसी बाग में खेलेंगे और नृत्य करेंगे। बाकी परियां भी बहुत खुश हो गई। आखिर उनको भी पृथ्वीलोक पर जाने का मौका मिल रहा था। वे सब रात का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। जैसे ही पृथ्वीलोक पर अंधेरा छाया, चारों परियां तैयार हो गई। रानी परी ने एक बार फिर से चेतावनी दोहराई, याद रहे सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही परीलोक पर वापस आना होगा। फिर रानी माँ ने सभी परियों को आंखें बंद करने को कहा। थोड़ी देर बाद अब चारों परियां ने आंखें खोली। सब एक ही बाहरे बाग में थी। चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। तितलियां फूलों पर मंडरा रही थी, हवा में ठंडक थी। उन परियों को ये हरियाली इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। और धीमा धीमा संगीत ना जाने कहाँ से आ रहा था। कहानी खत्म हुई और खुशी को अपनी माँ की गोद में कहानी सुनते सुनते नींद आ गई। गाइस, आपको गुलाबी परी की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट्स करके बताएं। बाय बाय गाइस।